प्रिय मित्रों, नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल फुर्सत क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं फुर्सत अली। नैतिक मूल्यांकन पाठ पढ़ाया जा रहा है। पहला पैराग्राफ शानदार तरीके से, जोरदार तरीके से पढ़ाने का मैं प्रयास किया था। कितना सफल हुआ ये आप लोग बता सकते हैं। आइए देर न करते हुए हाई स्कूल की कक्षा का संचालन करते हुए ऑनलाइन क्लास इस समय चल रही है और इसमें आप लोगों को नैतिक मूल्यांकन नामक पाठ में पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ। पहला गद्यांश खत्म हो गया, दूसरे गद्यांश की तरफ हम लोग जल्दी से चलते हैं। मित्रों देखिए लिखा है कि पुरातन कालादेव भारती कवयः नीतिकारा मनोरमया सरसया गिरा नीति वाक्यानि कथाभि श्लोकैश्च व्यरचयन् इत्थं नीतिशास्त्राणि व्यवहारविधि कान्ता संमिततयो उपदेशयुजे बभूव फलन्विदं सम्पन्नं साधारणा अपि जना व्यवहाराय नीतिवाक्यानि नीतिश्लोकांश्च गलविलाधः कुर्वन्ति स्म यथा च चाणक्यनीति विदुरनीति विदुलोपाख्यानं पंचतंत्रं शुक्रनीति घटकर्परकृतः नीतिसारः सुंदरकांडेन कृता नीति द्विषष्टिका बल्लाट षटकं भर्तृहरिकृतं नीतिशतकं बल्लाटशतकं दृष्टान्तशतकम् इत्यादि बहूनि नीति पुस्तकानि संस्कृते उपलभ्यन्ते। मित्रों ध्यान दीजिएगा, यह पैराग्राफ जो आज आप पढ़ने जा रहे हैं यह दूसरा गद्यांश है नैतिक मूल्यांकन नामक पाठ का। और इस नैतिक मूल्यांकन नामक दूसरे गद्यांश को जो आप पढ़ने जा रहे हैं इसे 2012, 2018 और 2020 में परीक्षा में पूछा जा चुका है। पूरी आशा है कि हो सकता है आए या ना आए, उससे मतलब है हमें तो पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि परीक्षा के दृष्टिकोण से पढ़े हम तब पर भी ठीक है, क्लास बाय क्लास पढ़े तब पर भी ठीक है। और एक बात आप लोगों को यह जानना बहुत जरूरी है कि परीक्षा का मतलब क्या होता है। परीक्षा का मतलब ये होता है परिघन इच्छा इज इक्वल टू परीक्षा, अर्थात परि मतलब दूसरे की, इच्छा मतलब इच्छा, दूसरे की इच्छा को प्रदर्शित करना ही परीक्षा कहलाता है। अगर हम अपने तरफ से प्रश्न पत्र प्राप्त करें तब तो वो स्व इच्छा हो जाएगा। इसलिए परीक्षा में कौन सा प्रश्न, कौन सा गद्यांश एग्जामिनर रख दे यह पता पाना मुश्किल है। लेकिन अगर क्रम बाई क्रम हम उसे पढ़ते रहेंगे तो सारी परीक्षा कुछ भी आ सकता है, कहीं भी आ सकता है, हम उसको अच्छी तरह से हल कर लेंगे। मित्रों इसका संदर्भ आप लोगों को पता है। प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत गद्य भारती में वर्णित नैतिक मूल्यांकन नामक पाठ से उद्धृत है, अवतरित है या लिया गया है। प्रसंग की बात आई, फिर आप सावधान हो जाइए। अगर आप प्रसंग तुरंत नहीं लेना चाहते हैं तो प्रसंग लिख करके 3-4 लाइन कम से कम आप उसे कॉपी में छोड़ दीजिए और नीचे जो है तीसरे नंबर पे आप अनुमान रखिए। एक बात आप मित्रों याद रखिएगा कि जब इसका संदर्भ प्रसंग अनुमान, ये 7 नंबर की जो अनुमान आते हैं इनको आप कैसे हल करेंगे इसको याद रखिएगा। कोई लड़का जो है या कोई लड़की या कोई छात्र छात्रा जो है संदर्भ प्रसंग इधर का उधर कर देते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। सबसे पहले आप संदर्भ लिखिए, तत्पश्चात प्रसंग लिखिए, तत्पश्चात आप जो है अनुमान या व्याख्या कीजिए। जो प्रश्न पत्र में, अगर प्रश्न पत्र में अनुमान पूछा है तभी आप अनुमान लिखिए। अगर प्रश्न पत्र में भावार्थ पूछा है तो आप भावार्थ हेडिंग कीजिए। अगर प्रश्न पत्र में व्याख्या पूछा है तो आप व्याख्या हेडिंग कीजिए। और अगर प्रश्न पत्र में अर्थ पूछा है तो आप अर्थ हेडिंग कीजिए। अर्थ का अनर्थ न होने पाए। एग्जामिनर कहता है साल भर मैंने आपको पढ़ाया, अच्छी बात थी, अब 3 घंटे आप मुझे पढ़ा दीजिए, ये भी अच्छी बात होगी। लेकिन अगर 3 घंटे के प्रश्न पत्र में मेरे द्वारा पूछे गए एक एक सवालों के ध्यानपूर्वक अगर आपने उत्तर नहीं दिए तो मुझे नहीं लगता कि मैंने आपको साल भर पढ़ाया था। तो मित्रों एग्जामिनर जो होते हैं, जो प्रश्न रखते हैं, उन प्रश्न पत्रों में ध्यानपूर्वक हमें बड़ी बारीकी से पढ़ना चाहिए और उनके द्वारा पूछे गए उन्हीं के अकॉर्डिंग अगर उत्तर देंगे तो वे ज़्यादा खुश और प्रसन्न होते हैं। तो आप लोगों को समझ में आया होगा। आइए अनुवाद हम लोग देखते हैं। लिखा है कि पुरातन कालादेव भारती कवयः नीतिकारा। पुरातन मतलब होता है प्राचीन और काल मतलब समय। तो प्राचीन समय से ही, पुरातन काल आदि एव, पुरातन काल मतलब प्राचीन समय से ही या प्राचीन काल से ही भारते कवयः, भारत में कवियों और नीतिकारा, नीतिकारों ने प्राचीन काल से ही भारत में
कवियों और नीतिकारों ने मनोरमया सुंदर और सरस, मनोरमया, मनोरमया मतलब सुंदर, सरसया मतलब सरस, सरस मतलब होता है सरल। फिर से देखिए लिखा है कि पुरातन कालादेव भारते कवयः, प्राचीन काल से ही भारत में कवियों और नीतिकारा मतलब नीतिकारों ने मनोरमया सरसया, मनोरम और सरल, गिरा मतलब वाणी के द्वारा, नीति वाक्यान, नीति के वाक्यों, ध्यान दीजिएगा, नीति के वाक्यों, कथाओं और श्लोकों की व्यरचयन, रचना की। एक बार फिर से देखिए, यह लाइन काफी महत्वपूर्ण लग रही है। आप इसे बार बार पढ़ेंगे तभी आपको समझ में आएगा, और एक बार अगर दिमाग में इंजेक्ट हो गया तो फिर वो हटेगा भी नहीं। देखिए लिखा है कि पुरातन कालादेव भारतीय कवयः, प्राचीन काल से ही भारतीय कवियों ने और नीतिकारा मतलब नीतिकारों ने मनोरमया सरसया गिरा, मनोरम और सरल या सरस या सुंदर वाणी के द्वारा, देखिए आगे लिखा है कथाओं, श्लोकों से व्यरचयन, नीति के वाक्यों की क्या किए, रचना की। आगे लिखा है इत्थम नीति शास्त्राणि व्यवहार विधि, इत्थम मतलब इस प्रकार, नीति शास्त्राणि मतलब नीति शास्त्र, व्यवहार विधि माने व्यवहार को, विधि माने जानने के लिए, इस प्रकार नीति शास्त्र व्यवहार को विधि जानने के लिए कांता सम्मित तयो उपदेश युजे, कांता मतलब होता है पत्नी से सम्मित, कांता सम्मित तयो पत्नी से सम्मित होने से, उपदेश से युक्त होने के लिए हुए। आगे क्या लिखा है, फलंविदं संपन्नम साधारणा, फलंत मतलब परिणामतः, परिणाम यह हुआ कि, परिणामतः क्या हुआ, परिणाम यह हुआ, देखिए आगे लिखा है कि संपन्नम साधारणा अपि, आगे क्या लिखा है कि परिणाम यह हुआ कि संपन्न साधारण लोगों ने भी, देखिए लिखा है ना कि फलंत्विदम परिणामतः, फल यह हुआ या परिणाम यह हुआ कि संपन्न और साधारण लोगों ने भी, संपन्न मतलब विशिष्ट व्यक्ति, धनवान व्यक्ति, और साधारण मतलब मिडिल क्लास या लोअर क्लास, जो भी कर सकते हैं। तो परिणाम यह हुआ, क्या परिणाम हुआ, बताया जा रहा है कि संपन्न और साधारण लोगों ने भी व्यवहार के लिए नीति वाक्यानि, नीति वाक्यों और नीति श्लोकास्य, नीति श्लोकों को गलबिलाधः कुर्वन्ति, गले में उतार लिया, अर्थात उसे कंठस्थ कर लिया, अर्थात उसे याद कर लिया। ध्यान दीजिएगा, पहले ही बताया जा चुका है, आप मिलाइएगा कि प्राचीन काल से ही, बहुत पुराने समय से ही भारत में कवियों और नीतिकारों ने सुंदर और सरल वाणी के द्वारा सुंदर कथाओं, श्लोकों से नीति के वाक्यों की रचना की। कि नीति के वाक्य क्या होते हैं, इनको पढ़ने से हमें क्या लाभ है, जीवन में इसका कुछ उपयोग है या अनुप्रयोग है, क्या है नीति का श्लोक, नीति की कथा, ये तमाम प्रकार की बातें प्राचीन काल से ही महान विद्वानों ने, हमारे भारत के महान विद्वानों ने उसे अच्छे ढंग से और सरल भाषा में लिखने का प्रयास किया, ताकि ये नीतिपरक जो काव्य है, नीतिपरक जो कथा है, जन जन तक पहुँचे और लोग इसका लाभ उठाएं और अपने जीवन को सफल बनाएं। आगे बताया गया क्या कि इस प्रकार नीति शास्त्र व्यवहार को जानने के लिए, पत्नी से सम्मित से, उपदेश से युक्त के लिए, ताकि यह तमाम प्रकार की बातें हुई। अब आगे बताया जा रहा है क्या कि परिणाम यह हुआ कि संपन्न और साधारण लोग, चाहे अमीर हों चाहे गरीब हों, दोनों किस्म के व्यक्तियों ने अपने व्यवहार के लिए, अपनी बातों को सुधारने के लिए, जीवन को एक नया और उत्कृष्ट तथा मनोरम बनाने के लिए नीति
वाक्यों और नीति श्लोकों को कंठस्थ कर लिया, मतलब उसे याद कर लिया। जब जब वे अपने जीवन के मार्ग में कहीं थके, नीति के श्लोक, नीति की कथाएं, नीति की बातें, नीतिपरक व्यवहार जब वे याद किए तो उनके जीवन को एक नई परिपाटी, एक नई दिशा या एक नया मोड़ मिला। इसलिए ये नीतिपरक बातें होती हैं जिनको सुनकर के मन में एक ऊर्जा आए, एनर्जी आए और हम अच्छे से अपने असाधारण कार्यों को भी कर जाएंगे। आगे देखिए लिखा है कि जब वो कंठस्थ कर लिए तो कौन से ग्रंथ थे, किस ग्रंथ को किसने लिखा था। आगे देखिए बताया जा रहा है कि यथाच जिनमें, अब बताया जा रहा है कि चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, वे किस प्रकार से कौन कौन सी किताबों में क्या क्या लिखा था, या कौन सी किताब में कौन अच्छे अच्छे जो कि शेर शायरी के रूप में, श्लोक के रूप में बताए गए, उन्होंने लोगों ने याद किया और उसे याद करके अपने जीवन सुधारने का प्रयास किया। उनमें कौन कौन सी किताबें हैं ये देखिए लिखा है। जैसे चाणक्य नीति, महान कौटिल्य अर्थशास्त्र के प्रणेता चाणक्य जी थे। आप उनकी बातें जानते हैं, उनकी जीवन परिचय आपको पता होगा। चाणक्य कौन थे? चाणक्य ने भी एक चाणक्य नीति लिखी थी, उसमें भी उन्होंने बहुत से नीतिपरक बातें बताई थी। तो वही बता दीजिए किताबों का नाम चलेगा। चाणक्य नीति, विदुर नीति, विदुलोपाख्यान, पंचतंत्र, शुक्र नीति, घटकरपर द्वारा रचित। ये देखिए घटकरपर एक महान विचारक थे, महान कवि थे, महान संत थे, उनके बारे में घटकरपर द्वारा रचित नीति शास्त्र, सुंदर पांडे द्वारा रचित नीति द्विशस्तिका, बल्लाट शतक और भर्तृहरि जी द्वारा नीति शतक। ये देखिए महाकवि भर्तृहरि जो विक्रमादित्य के बड़े भाई के रूप में जाने जाते हैं, इनका जन्म लगभग ईस्वी सन के पहले हुआ था और ये भर्तृहरि महान भर्तृहरि हैं। इन्होंने अपनी एक रचना लिखी जिसका नाम नीति शतक था। यह नीति शतक नामक जो रचना था ये मुक्तक काव्य के रूप में आई। इसमें कुल इन्होंने 111 श्लोकों की रचना की और ये नीति शतक के हर एक श्लोक अपनी कुछ न कुछ अलग विशेषता रखते हैं। अगर ये 111 श्लोक मित्रों अगर आप पढ़ते हैं नीति शतक के तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा, क्योंकि हर एक काव्य जीवन को सुधारने के लिए, जीवन को सही ट्रैक पर लाने के लिए, जीवन को सही दिशा एवं मोड़ पर लाने के लिए इसका हर एक श्लोक बहुत ही महत्वपूर्ण और कारगर साबित होगा। तो नीति शतक जैसे महान ग्रंथ की रचना भर्तृहरि ने, बल्लाल शतक, दृष्टांत शतक इत्यादि बहून नीति पुस्तकान आदि बहुत से नीति पुस्तकें संस्कृत में हमें उपलब्धते मतलब प्राप्त होती है। मित्रों यह दूसरा पैराग्राफ जो कि नैतिक मूल्यांकन का है, यूपी बोर्ड कक्षा 10 विषय संस्कृत, विषय संस्कृत और उसमें पहले भाग पहले खंड संस्कृत गद्य भारती के अंतर्गत आपको कविकुल गुरु कालिदास पाठ के बाद का दूसरा पाठ जिसका नाम नैतिक मूल्यांकन है, यह आपको पढ़ाया जा रहा है। मित्रों परीक्षा की परिपाटी बहुत जल्द ही आने वाली है, बहुत जल्दी आप परीक्षा देंगे, इसलिए अब आप तैयार हो जाइए और अच्छे से लगन से मेहनत से जिस प्रकार से पांचों विषयों के संकलन को आप प्रस्तुत कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं रोजाना, वैसे संस्कृत विषय आप जिन छात्र छात्राओं का है उसे आप लोग कम ज़्यादा समय न दीजिए तो कम से कम आधे 1 घंटे तो आप निश्चित रूप से संस्कृत विषय पर भी अपने खर्च कीजिए, क्योंकि हर एक विषय 100 नंबर लेकर के आता है। जरूरी नहीं कि आपका कोई विषय बहुत ही स्ट्रांग है तो इन विषयों को आप ध्यान न दें, क्योंकि हर एक विषय 100 नंबर देंगे, इसलिए हर एक विषय पर आपको उतना समय देना हो। मानता हूँ कि कुछ विषय आपके कठिनतम से कठिनतम है, लेकिन यह विषय जैसे भी कठिनतम से कठिनतम है वैसे यह विषय सरलतम से सरलतम है। उसमें आपको दिमाग लगाना है, लेकिन इसमें कोई दिमाग आपको लगाना नहीं है। निश्चित रूप से आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आ गया, अगर आप पढ़ना चाहते हैं, पढ़ रहे हैं, तो मित्रों हम
भी कंधे से कंधा मिला करके आपके साथ खड़े हैं। परीक्षा के पहले तक आपकी पूरी तैयारी करवाऊंगा, बस आप ऐसे मन से लगे रहिए। एक एक प्रश्नों के संकलन को, चाहे वो फुटकरिया हो चाहे श्लोक हो, सबको आपके सम्मुख लाने का प्रयास करूंगा और हर विषयों से अधिक नंबर दिलाने का मैं आपको प्रयास करूंगा। मित्रों, तीसरा गद्यांश मैं जल्द से जल्द आप लोगों के सम्मुख लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए आप सभी मित्रों को बहुत बहुत दीपावली की शुभकामना और धन्यवाद।